हरित भविष्य की ओर, प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता। हिंदी कार्यान्वयन विभाग ने इस बार के अपना मंच कार्यक्रम की थीम रखी हरित भविष्य की ओर, प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता। कृति भी स्वरचित होनी थी, अन्यथा सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा के द्वारा किए हुए प्रयासों का सहारा लिया जा सकता था। नाहक ही मन को प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता की ओर उन्मुख किया। मन की आंखें बचपन की यादों का बाइस्कोप देखने लगीं। मैं जा पहुंचा महुआ के विशाल पेड़ की छांव में, जहां मामा और उनके संगी साथी जेठ की दोपहरिया में ताश खेल रहे थे। गर्म हवा भी उन विशाल पेड़ों से गुजरकर शीतलता प्रदान कर रही थी। फिर किसी एक दिन मैं अपने बाल दल के साथ सुबह सुबह घर से चुपके से गंगा जी नहाने निकल गया। हमने जितनी कल्पना की थी, गंगा जी उससे बहुत आगे थीं। बस यूं ही रेत के वीराने में विचरण कर घर वापस आ गए, गंगा स्नान की अधूरी कामना के साथ। और कभी पिछवाड़े की फुलवारी में अमरूद के पेड़ों पर चढ़ती, उछलती, कूदती बाल मंडली पूरी दोपहरिया बिता लेती थी। मन अनमना सा होकर अब अपने वर्तमान पर आकेंद्रित हुआ। मैं अपने मुंबई के फ्लैट में बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। बारिश की फुहारें बरबस ही मुझ तक आने का प्रयास करने लगीं। मैं अपने इस बहुमंजिली इमारत से प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता को मुंबई में खोजने लगा। पहली नज़र बालकनी में रखे गमलों और उनमें लगे पौधों पर पड़ी, जो प्रकृति का अक्स खींचकर मेरे सामने रख रहे थे। मन पुनः एक बार बहुत दूर भटका और गिरगाम चौपाटी से होता हुआ नारीमन पॉइंट पहुंचा। दरिया के किनारे बांधी दीवार पर बैठ सभी पास के पत्थरों से टकराती सागर की लहरों का शोर सुन रहा था, तो कभी मलाबार हिल्स की हरियाली को निहार रहा था। थोड़ा आगे बढ़ा तो बाणगंगा के पवित्र कुंड में नर्तन करती बारिश की बूंदों को निहारने लगा। मन ने फिर करवट ली और वर्ली और माहिम के मैंग्रोव की श्रृंखला को निहारता मैं एक बार फिर जुहू बीच पहुंचा। बीच पर बैठा और बीच पर हो रहे खेल, आनंद और कलरव का आस्वाद लेता मेरा मन अब समंदर की ओर निहारने लगा। मेरे फ्लैट की दीवारें जितनी सकरी थीं, उतना ही असीम विस्तार मुझे देखने को मिल रहा था। वस्तुतः मानव का प्रकृति के साथ अटूट रिश्ता है। शायद इसीलिए मुंबई जैसे महानगर में भी हमें प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता की एक झलक मिलती है। आइए हम सब मिलकर अग्रसर हों हरित भविष्य की ओर।